बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये प्रोनाउंस की है। प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले, एज वी ऑल नो, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which are used instead of nouns. Pronouns are those words which are used instead of nouns. यानी नाउन की बजाय जो अल्फाज उनकी जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। देखिए इधर, these are सब क्लास ऑफ nouns. These replace nouns. These are subclass of nouns. These replace pronouns. यानी प्रोनाउन इसमें ज़मीर वो अल्फाज हैं जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। नंबर वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव। नंबर वन, डिमॉन्स्ट्रेटिव। Demonstrative pronouns are those pronouns like this, these, that, those. जैसे कि नाम से जाहिर है, demonstrate, किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। दिस जो ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और प्रोनाउन में कौन सी टाइप्स है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसी तरह से these are my pens, that is your coat, those are your books. So in this example, this, that, these and those are called demonstrative pronouns. Clear? Okay, next is indefinite pronoun. What is indefinite pronouns? लोग यहां इन indefinite pronouns में हमें कंफर्म नहीं होता किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी को मखसूस यानी खास नहीं किया जाता। जैसे कि देखें, इनमें all the boys, all the students in the class. इसी तरह से none of you, none of the boys, none of the girl. इसी तरह से each girls, somebody, anybody, anyone. ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? indefinite pronoun. No, someone broke the window. Someone broke the window. किसी ने खिड़की तोड़ दी। अब here someone जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये बताओ, ये indefinite pronoun है। Is it clear? Next is interrogative pronouns. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पहचानना बहुत आसान है, बिकॉज कि इनके इस्तेमाल के बाद उस सेंटेंस के अंदर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, which, where, why, who, whom, all these are called interrogative pronouns. For example, if I say, look at this example, who are you? Who are you? How are you? So देखिए, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। So ये दोनों जो है क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन दोनों के दरमियान स्लाइट डिफरेंस है। अगर तो ये which, फॉर एग्जाम्पल, I met a boy who was playing cricket. यहां देखिए, अगरचे इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? who यूज हुआ है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं सेंटेंस के एंड पे क्या नहीं है? क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है।
ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो ये सेंटेंस में यहां यूज होता और यहां पर क्या आता, क्वेश्चन मार्क। लुक, अगर इसको मैं यूं चेंज करूं, Who was playing cricket? अब सेम जो है who वहां एज ए रिलेटिव प्रोनाउन था, अब बतौर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। समझ आई ना? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो जितने सारे एंड होते हैं सेल्फ या सेल्व्स पर, सेल्फ या सेल्व्स पर, तो ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लुक, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड सो ऑन, माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ सेल्फ और अगर सेल्व्स यूज होता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती हैं आपके सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी की एक और कैटेगरी बिल्कुल मिक्स, जैसे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव आपस में मिक्स हो रहे थे, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक भी यही है। ये भी एम्फैटिक या जिसे इंटेंसिव भी कहा जाता है, एम्फैटिक या इंटेंसिव भी कहा जाता है, तो ये भी सेल्फ है, सेल्फ्स वाले ही हैं, बट अगेन यहां ये तब यूज होते हैं जब सेंटेंस के अंदर कोई बात जोर देकर कही गई हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस है, द कैट ओपन द विंडो itself, the cat opened the window itself। तो यहां देखिए itself जो किसको बैक किसको कर रहा है? इस कैट को, इसके बारे में बात कर रहा है, उसको रिफ्लेक्स कर रहा है। तो यहां बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हम इसे कहेंगे ये क्या चीज है? ये एक एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। इसका यूज इसको बता रहा है कि यहां ये इंटेंसिव है या एम्फैटिक है। समझ आई बात की? नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल है, आई माई सेल्फ मेक अ टी। अगेन जो ये रिफ्लेक्स है, किसको रिफ्लेक्शन हो रही है? ये इस प्रोनाउन आई को, जो सब्जेक्ट है इसका, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे भी इसको क्या कहेंगे हम? इंटेंसिव या एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको? इंटेंसिव या एम्फैटिक प्रोनाउन। अगेन देखिए, जिस तरह से ये सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव सेल्फ सेल्स वाले हैं, ये भी सेल्फ और सेल्स वाले ही हैं, बट उनका यूज उनको एम्फैटिक या इंटेंसिव बनाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल। कौन से? रेसिप्रोकल। वी मेट ईच अदर, वी मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम एक दूसरे से काफी अरसा बाद मिले। यहां देखिए, जो ईच अदर है, इसका जो यूज है, वी मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ईच अदर क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल, यानी वो भी उसे, दोनों आपस में एक दूसरे से काफी अरसे बाद मिले, सो इसे कहेंगे हम रेसिप्रोकल। उसके अंदर जैसे वन अनदर है, ईच अदर है। ईच अदर किस लिए यूज होता है? दो लोगों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान। और वन अनदर जब दो से ज्यादा हो, जैसे होल क्लास की बात करें, 3 लोग हों, 4 हों, ठीक है। ऑल द फ्रेंड्स मेट वन अनदर, all the friends met one another after a long time। so यहां जो friends दो से ज्यादा अगर हैं, all friends, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये है, ये हमारे पास क्या मौजूद है? one another और each other का डिफरेंस मौजूद है, और दोनों ही क्या पे हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके,
नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर्सनल प्रोनाउन, इनके अंदर मजीद कुछ सब क्लासेस हैं, जैसे कि एक केस है इनका नॉमिनेटिव केस। कौन सा है? नॉमिनेटिव केस। और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में दो है, एक आई और वी, आई एंड वी। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ये सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, यू सिंगुलर प्लूरल बोथ दोनों के लिए, और ही, शी, इट एज यू नो सिंगुलर के लिए, और दे किसके लिए? प्लूरल के लिए। नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं ये। और सब्जेक्टिव केस का मतलब ये हुआ, कि नॉमिनेटिव केस का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंदर बतौर सब्जेक्ट के यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सा अ बिग एनिमल। ये सब्जेक्ट के तौर पर, ये पर्सनल प्रोनाउन किसके तौर पे यूज हो रहा है? पर्सनल, बीइंग अ सब्जेक्ट, बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसकी एक नेक्स्ट कैसे करिए, दैट इज पोजेसिव केस। दैट इज पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस में देखें कि माय फर्स्ट पर्सन में आई, और इसका कौन सा है? माय, वी का आवर, सेकंड पर्सन में सेम योर, थर्ड में ही का हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देयर। एग्जांपल देखिए इसके पोजेसिव केस, आई पिक्ड अप माय लगेज। मैंने अपना सामान उठाया। माय पेन, आप यूज करते हैं माय पेन, माय बैग, ठीक है जी। हिज पेन, इट इज हिज नोटबुक, इट इज हिज नोटबुक। ये हिज क्या है? यहां पर एज अ पोजेसिव केस, किसी की मलकियत को शो करता है, इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। देन इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पोजेसिव। बहुत कम हम देखते हैं बुक्स में, बट ये मौजूद है। एब्सोल्यूट पोजेसिव, राइट? फर्स्ट पर्सन आई के लिए माई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के लिए आवर्स, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए योर्स, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हिज, हर्स, इट्स, हिज, हर्स, इट्स, और दे के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए theirs. It is, this bag is hers. This bag is hers. This is called absolute possessive, right? This is, look at the difference. This is her bag. This bag is hers. हर बैग में ये क्या बनता है? possessive case. और इस तरह से हर्स के साथ ये क्या बनता है? एब्सोल्यूट पोजेसिव, एब्सोल्यूट पोजेसिव। द लास्ट, इट्स लास्ट कैसे करिए? ऑब्जेक्टिव केस। अगेन ऑब्जेक्टिव केस से, जैसे कि नाम से जाहिर है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब बतौर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, तो फिर हम आई नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? बी। वी प्लूरल जो है उसकी जगह क्या यूज करेंगे? अस। सेकंड जो है ये सेम रहता है, यू, योर्स, योर्स, यू। और इसी तरह से ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। सो लुक एट इट्स एग्जांपल। वी saw him on the road. I played with her. मैं उसके साथ खेली, मैं उसके साथ खेला। लोग यहाँ पे जो हर्ज है ये हिम है, ये बतौर क्या आ रहा है?
ऑब्जेक्टिव केस। क्या आ रहा है बतौर Objective ऑब्जेक्टिव case। केस। सो अजीज तलबा, डियर लर्नर्स, आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इसी पार्ट से स्पीच के नेक्स्ट पार्ट के साथ इंशाअल्लाह जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।